हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 0 to 6 मंथ तक सोने में बच्चों को जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका रीजंस क्या है। आफ्टर बर्थ उनका जो डेली रूटीन रहता है उसमें काफी चेंजेस आते हैं। तो इसी वजह से मैंने बच्चों का जो स्लीप पैटर्न है इसको दो तरह से डिवाइड किया है। मतलब 0 to 6 मंथ तक जो बच्चे हैं उनकी स्लीपिंग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके जो सोल्यूशन हम कर सकते हैं, जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं इस पार्ट में। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसमें हम बात करेंगे 6 मंथ to 1 year और अबोव जो बच्चे होते हैं उनके स्लीपिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और उन सब के सोल्यूशन कौन कौन से प्रिकॉशंस के साथ हम ले सकते हैं, रेमेडीज क्या क्या ट्राई कर सकते हैं उन सब के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको हिट कर दीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट करके आप रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इससे आप मेरी कोई भी एपिसोड्स मिस नहीं करेंगे। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। उससे मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू मॉम्स के बारे में, क्योंकि आफ्टर बर्थ बच्चा जब बाहर आता है, वॉर्म से बाहर आता है, तो एक मॉम के लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज होता है। कौन सा चीज करे नहीं करे, किस तरह से करे, इन सब के ऊपर। और सोने के बारे में आप हमेशा ही सुनते होंगे कि बच्चा इनिशियल टाइम में नहीं सोता है, रात को भी जागता है। अगर बच्चा रो रहा है, सो के उठ रहा है, तो उसके बाद भी आप आसपास में बहुत जन ऐसे ही बोलते रहे कि हाँ बच्चा तो अभी रोएगा, हाँ बच्चा तो अभी सोएगा नहीं, बच्चा ये नहीं करेगा, बच्चा वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले न्यू मॉम्स जितने भी हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इनिशियल टाइम पे जब आप ये सब चीज सुनते हो तब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो और तब आपको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा भी नहीं सोएगा, और समहाउ हम माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ बच्चा नहीं सोएगा, इट्स नॉर्मल। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब सुन के माइंड सेट कर लेते हैं तब आप बच्चे पे और ट्राई नहीं करते हैं या फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, क्योंकि बच्चा जरूर सोएगा। क्यों नहीं सोएगा? क्योंकि जब वॉर्म पे होता है तब वो पूरा टाइम तो सोता ही रहता है ना। वॉर्म से जब बाहर आता है, बाहर का एनवायरनमेंट होता है, तो उसका जो रूटीन हो वो चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस दौरान हो सकता है कि बच्चा रोए या फिर ना सोए। इसका मतलब है वो एडजस्ट हो रहा है, वो एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोएगा। तो इसीलिए अपने आप को आप बिल्कुल भी पैनिक मत कराइए कि बच्चा नहीं सो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल नहीं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गूगल स्टार्टिंग से भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो रात को नहीं सोया। कभी कभी वैक्सीन के टाइम पे या फिर उसका अगर तबीयत खराब रहा तो वो नहीं सोता है, बार बार उठता है, वो बात अगर मैं छोड़ दूं। उसके अलावा रेगुलरली वो रात को अपना पूरा नैप लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो मैं आपको ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ आज के एपिसोड के एंड में, जिससे कि आपको ये दिक्कत और कभी नहीं आएगा। बच्चों का सोने का जो पैटर्न है वो आप एकदम से ठीक कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी और मदर्स के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको कितना टाइम सोना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से 0 to 6 मंथ तक जो बच्चे होते हैं वो 18 से 20 घंटे तक सिर्फ सोते हैं, और 3 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो 16 से 18 घंटे सोते हैं। ये नॉर्मल आवर्स है, क्योंकि बच्चा सिर्फ खाने के लिए उठता है, उसके अलावा बाकी पूरा टाइम वो सोता ही है। अगर आपका बच्चा इतना टाइम नहीं सो रहा है तो ये दिक्कत वाला बात हो सकता है। बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसमें स्लीपिंग आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों का सोना बहुत जरूरी होता है इनिशियल टाइम पे। इसका सिंपल रीजन ये है कि बच्चे जब वॉर्म में होते हैं तब उनको बाहर का एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर नहीं होता है। उनको ना ही खाने का टेंशन होता है, ना ही डायपर पहनने का, ना ही उनको उठना सोना, ऐसा कुछ उनका रूटीन नहीं होता है। वो सिंपल सोते हैं, अपने आप खाना पहुंच जाता है। तो उनका जो ये रूटीन रहता है, उसके बाद जब वो वॉर्म से बाहर आते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो टाइम जो ट्रांजिशन होता है इसमें बच्चों को डिफिकल्टीज होना नॉर्मल है। लेकिन इस दौरान आप बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बच्चे अगर 18 से 20 घंटे सोएंगे इस टाइम पे
तो बच्चों का ग्रोथ अच्छा होगा। जो स्लीपिंग पैटर्न बच्चों का बनता है ये 0 to 6 मंथ तक ही बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों का रूटीन सेट करने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा, रात को उठ रहा है बार बार, या फिर खाने के लिए भी बार बार उठ के चिड़चिड़ा हो जा रहा है। इस तरह से अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आज हम जान लेंगे इसके रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो इनिशियल टाइम पे आफ्टर बर्थ बोथ मदर एंड चाइल्ड को फेस करना पड़ता है वो है फीडिंग रिलेटेड। आफ्टर डिलीवरी मदर्स ब्रेस्ट फीड के लिए तैयार नहीं होते हैं, ना ही बच्चे, क्योंकि बच्चों को वॉर्म में खुद से खाने का आदत नहीं होता है और न्यू मॉम्स जो होती हैं उनको ब्रेस्ट मिल्क उतना अच्छे से नहीं बना होता है, तो इस वजह से दिक्कत होता है फीडिंग के टाइम पे। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर मदर्स को फेस करना पड़ता है। तो इनिशियल टाइम पे जब एक मदर भी सीख रही होती है तब एक बच्चा भी सक करना सीख रहा होता है। वॉर्म में भी जो डेवलपमेंट्स हुए होते हैं उसके बाद बच्चे बाहर आने के बाद उनको थोड़ा सा टाइम लगता है जब वो सक करना सीखते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे पूरी तरह से सक नहीं कर पाते, थोड़ा करके फिर थक जाते हैं, सो जाते हैं और फिर थोड़ा टाइम बाद उठते हैं, फिर सक करते हैं। तो बच्चों का जो फीडिंग होता है ये फ्रिक्वेंटली होता रहता है, तो इसकी वजह से उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है। क्योंकि भूखे पेट तो नींद उतना नहीं है, हम लोगों को भी भूखे पेट रहने से नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो ये सिंपल रीजन है। बच्चों को फीडिंग अगर फ्रिक्वेंटली करा रहे हैं तो उस दौरान बच्चों का नींद बार बार टूटता है, ये नॉर्मल है। और बच्चे अगर 18 से 20 घंटा भी सोएंगे तो उतने टाइम पे बच्चे बीच बीच में अगर खाने के लिए उठते हैं तो उस टाइम पे उनका स्लीप जो है वो ब्रेक होता है। इस वजह से भी बच्चे थोड़े से रोना धोना कर सकते हैं, या फिर रात को भी अगर फ्रिक्वेंटली बच्चे उठ रहे हैं तो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ये है पहला रीजन जिसकी वजह से कि बच्चों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो इनिशियल टाइम में आप फेस करते होंगे बच्चों के डाइपर्स। मतलब इनिशियल टाइम पे आप सुने होंगे कि बच्चों को मार्केट के डाइपर मत पहनाइए, कपड़े वाले नैपीज पहनाइए। तो उसमें क्या होता है कि कपड़ा वाला नैपी जब भीग जाता है बच्चे फ्रिक्वेंटली सुसु करते हैं, इट्स नॉर्मल, क्योंकि इनिशियल टाइम पे बच्चों का थोड़ा ज्यादा पी होता है। तो उसकी वजह से आप बार बार नैपी चेंज करते हैं, या फिर गीले नैपी में अगर बच्चा थोड़ा देर रह जाता है तो नींद टूट जाता है, या फिर आप बार बार अगर नैपी चेंज करने के लिए बच्चों को इधर उधर करेंगे तो ऑब्वियसली उनका स्लीप पैटर्न में डिस्टर्ब होता है। इसीलिए कोशिश करिए बच्चों को जो डाइपर्स पहने अच्छे ब्रांड के डाइपर पे आप इन्वेस्ट करिए। इनिशियल टाइम पे ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों का सोने का टाइम जो है वो कंप्लीट होना जरूरी है। आप अगर क्लॉथ के नैपी पहनाएंगे तो बार बार नैपी चेंज करने के चलते बच्चों का नींद बार बार ब्रेक होगा। तो ये एक रीजन है। आपको कौन सा डाइपर चुनना है, कैसे चुनना है, इन सब के ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियोस हैं। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके इसके रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। डाइपर कौन सा चुने, किस तरह से चुने, और भी बाकी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। बच्चों को नैपी के चलते भी स्लीप में प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने का तीसरा रीजन है मैक्सिमम बच्चों का इनिशियल टाइम पे, मतलब 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट फीड में होते हैं। तो उस टाइम पे पेट की कुछ समस्याएं देखा जाता है, जैसे कि बच्चों का कॉलिक होना, गैस होना। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें की इवनिंग कॉलिक का भी प्रॉब्लम देखा जाता है। जैसे कि पूरे दिन में एक टाइम होता है जब बच्चे बहुत जोर जोर से रोते हैं, कुछ भी करे फिर भी चुप नहीं होते। कुछ बच्चे रात के टाइम पे भी ये आवर्स उनका होता है, मतलब वो कॉलिक वाला आवर्स होता है जिसमें कि बच्चे एकदम रोने लगते हैं। चाहे आप कुछ भी करें तब भी बच्चों का मतलब रोना चुप नहीं हो रहा है, और अगर बच्चे सो भी रहे होंगे तब भी वो उठ के बिल्कुल रोना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा कर रहा है तब आज का एपिसोड आप एंड तक जरूर देखिए, आज आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। बच्चों का जो कॉलिक और गैस का प्रॉब्लम होता है इसका रीजन ये है, 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं इनिशियल टाइम पे बच्चे ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं या फिर फॉर्मूला में होते हैं। जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तब मिल्क सप्लाई में थोड़ा सा कमी आता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। बच्चे बार बार सक करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर तरह से फीड नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जो मदर्स मिल्क है उनका सप्लाई थोड़ा घट गया होता है, मतलब 5-6 महीने में। कुछ मदर्स में ये चीज होता है, कुछ में नहीं भी होता। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सक करने का कोशिश कर रहा है और फिर भी मतलब मिल्क नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या करता है कि बच्चा हवा खींच लेता है। तो हवा खींच लेने की वजह से बच्चों के पेट में
में गैस हो जाता है, जिससे कि बच्चों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। गैस या कॉलिक का प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं, आप वो सारे वीडियो आई बटन में देख सकते हैं। उन सब के ऊपर मैं वापस से डिस्कस नहीं करूंगी अभी इस एपिसोड में। और हमारा फोर्थ रीजन है बच्चों का कपड़े, मतलब कौन सा वेदर चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कपड़े नहीं पहना रहे हैं बच्चों को, तब उनका स्लीप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर समर के टाइम है और आप बहुत ज्यादा कपड़े बच्चों को पहना दिए हैं, एकदम रैप ऐप करके रखे हैं, तो बच्चों को सफोकेशन होता है, उनका स्वेटिंग होता है और बहुत गर्मी के चलते बच्चों का स्लीप भी डिस्टर्ब होता है। उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसी वजह से कपड़ों का बहुत मेजर रोल है बच्चों का स्लीप पैटर्न और उनका हेल्थ को ये डिटोरेट भी कर सकता है। इसीलिए कोशिश करिए बच्चों का लेयरिंग में कपड़े पहनाने का, मतलब चाहे विंटर भी हो तब भी छोटे बच्चों को आप वेस्ट पहनाइए, उसके ऊपर कपड़ा पहनाइए। और बच्चों को जब स्वाडलिंग आप करेंगे तब बच्चों को फील होगा वो वार्म में है, तो उस टाइम पे बच्चों का स्लीप बहुत ज्यादा लंबा होता है। बच्चों को सुलाने के लिए स्वाडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्वाडलिंग कैसा करना है अगर आप नहीं जानते हैं तब भी आप आई बटन में क्लिक करिए, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। बच्चों को स्वाडलिंग 0 to 6 मंथ में बहुत जरूरी है। आफ्टर बेडिंग आप स्वाडलिंग कर सकते हैं, उसमें बच्चों को काफी रिलैक्स होता है और बच्चे सेफ फील करते हैं, जिससे कि बच्चों का स्लीप भी बहुत अच्छा होता है, लंबा होता है। तो इस वजह से बच्चों का कपड़े के ऊपर आपको ध्यान देना है, स्वाडलिंग के ऊपर ध्यान देना है। हमारा फिफ्थ रीजन है बच्चों का कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर होगा। मेडिकल प्रॉब्लम में हम इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों का अगर कुछ मेजर इश्यूज, लाइक बच्चों का अगर फीवर है, ठंडा खांसी बुखार है, या फिर बच्चों का सांस लेने में दिक्कत होता है, उनका नाजल कंजेशन हो रहा है, तो इन सब के चलते भी बच्चों का स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। कभी आप फील किए होंगे बच्चे सो गए हैं लेकिन किसी वजह से उनका सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर सांस के टाइम पे साउंड होता है, आप कान लगा के भी बच्चों का सुन सकते हैं, उस टाइम पे भी बच्चों का स्लीप हिंडर होता है, क्योंकि बार बार बच्चे उठ जाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है। तो इन सारे केसेस में आपको रेमेडीज ट्राई करना है। और ये जितने भी रीजंस मैंने बोले, अगर ये सारे रीजंस आपके ट्राई कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं, स्टिल बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आपको मेडिकल हेल्प चाहिए। मतलब आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा कि कुछ और रीजन भी है या नहीं, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम केस है। मतलब बच्चों का नहीं सोने का रीजन बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है या फिर बच्चों का कुछ दिक्कत हो रहा है, बच्चे कंटिन्यूअस रोए जा रहे हैं, तो शायद आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि क्या रीजन है, तब आपको मेडिकल हेल्प का जरूरत है। ये 5 रीजंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर की। ये रीजंस अगर आपके बच्चे के हैं तो तब बच्चे सोने में दिक्कत कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो ये बिल्कुल भी मान के मत चलिए कि बच्चा नहीं सो रहा है तो ये नॉर्मल है। बच्चे नहीं सोते हैं या फिर रोते हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, और उसी रीजन के चलते बच्चों का सोना हिंडर हो रहा है, जिसके चलते कि वो इरिटेट होके रो रहे हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन देख रहे हैं। तो उनका सिंपल रीजन है कि उनको कुछ एक प्रॉब्लम सता रहा है। इस वजह से उस प्रॉब्लम का अगर हम सोल्यूशन कर लेंगे तब बच्चे आराम से सोएंगे। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ कि गूगल को स्टार्टिंग से ही मैं वो रूटीन में डाल दी थी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ टचवुड कि गूगल बिना कारण से पूरा रात रो रहा है या कुछ और कर रहा है बिना सोए। गूगल का स्टार्टिंग से ही पूरा रात वो सोता था और सोते हुए ही वो फीड कर लेता था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता था उसको बार बार उठाने का। और नैपीज में भी हम लोग स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट किए हैं, मतलब अच्छा डायपर उसको पहनाते थे, तो उसलिए भी कोई दिक्कत नहीं आता था। तो चलिए हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनका जो एक्टिविटीज होता है वो हमें फील नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जो जब हाथ पैर हिलाते हैं या फिर जब वो सक करते हैं, खाते हैं, वो सारा एक्टिविटीज भी उनके लिए इनफ होता है। उसमें भी वो थक जाते हैं और थक जाने के बाद वो सो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे प्रॉपर तरह से हाथ पैर नहीं हिलाए, उनका थोड़ा बहुत एक्टिविटीज नहीं हुआ,
तो बच्चे थकेंगे नहीं, और थकेंगे नहीं तो बच्चे सोएंगे नहीं। तो इस वजह से कोशिश करिए कि बच्चा जितना टाइम भी जाग रहा है, चाहे वो 3-4 घंटे ही हो, तब बच्चों के साथ एंगेज आप रहिए, बच्चों के साथ खेलिए, बात करिए। बच्चा जब कुछ बोलने का या पकड़ने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे जो 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं, उस टाइम पे बच्चों का रोल ओवर करना, कुछ पकड़ने का कोशिश करना, ऐसे मेजर माइलस्टोन्स क्रॉस होते हैं। बच्चों का अगर एक्टिविटीज में आप एंगेज करेंगे तो बच्चे थक जाएंगे और सोएंगे। तो इस वजह से बच्चों को जितना टाइम भी जाग रहे हैं उनको एंगेज करिए। एज ए मदर कभी कभी एक गलती आप कर जाते हैं, जैसे कि बच्चों का अगर 2 आवर्स में फीड कराना है या 3 आवर्स में फीड कराना है, इस तरह से एक स्ट्रिक्ट रूल आप फॉलो करने का कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे अगर सो रहे हैं तो उनको बार बार उठा उठा के आपको फीड कराना होता है, क्योंकि बच्चे भी थक गए होते हैं। वो जब सो रहे हैं तो उनको सोने के टाइम पे आप अगर बार बार उठा उठा के उनको फीड कराने का कोशिश करेंगे, तब बच्चों का स्लीप तो डिस्टर्ब होता ही है, उसके साथ साथ बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो इनिशियल टाइम पे बच्चों का जो स्लीप होता है वो एज पर डिमांड होता है, मतलब वो जितना सोना चाहे उतना सो सकते हैं, उनको बार बार उठाइए मत। और बच्चों का जब नींद खुल रहा है तब आप उनको फीड कराइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर 3-4 घंटा सो रहा है तब भी नॉर्मल है, और बच्चे अगर 2 घंटे में उठ रहे हैं तब भी नॉर्मल है। और उस टाइम पे बच्चों का स्लीप और बच्चों का जो फीडिंग का साइकिल रहता है, ये पेरेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। 0 to 6 मंथ तक बच्चों का रूटीन सेट होने में टाइम लगता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आप कोशिश करिए कि बच्चों का नींद को बिना हिंडर किए जब बच्चे उठे इमीडिएटली उनको फीड करा दीजिए। आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, लेकिन बच्चों का नींद तोड़ के आप बीच में उठा के फीड कराने का अगर कोशिश करेंगे तो बच्चों का स्लीप तो डिस्टर्ब होगा ही। और रात के टाइम पे जब बच्चे सो रहे हैं तो कोशिश करिए सोने के टाइम पे बच्चों को, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो सोने के टाइम पे ही कुछ बच्चे फीड ले लेते हैं, तो वो कोशिश कराइए। अगर वो हो जा रहा है तब बहुत बढ़िया है। गूगल को इनिशियल टाइम से ही मैं ब्रेस्ट फीड में ही रखी थी, तो वो कर लेता था सोते सोते, तो ये बहुत ही इजी रहा मेरे लिए। अगर बॉटल्स पे आप स्विच कर रहे हैं, किसी वजह से आपको ब्रेस्ट फीड में दिक्कत आ रहा है, तब भी आप बॉटल फीड भी बच्चों को सुलाते सुलाते गोद में लेकर हल्का हल्का हिलाते हिलाते आप उनको सुला सकते हैं, उनको फीड दे सकते हैं। तो वो सारी ट्रिक्स आप अपने बच्चे को देख के कर सकते हैं अप्लाई। ये काफी हेल्पफुल रहेगा। बच्चों को अगर सुलाते समय आप फीड करा सकें तो बच्चों का स्लीप भी डिस्टर्ब नहीं होगा, उसके साथ साथ बच्चे खाली पेट में नहीं रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, बच्चों को रेगुलर ऑयल मसाज करना जरूरी है। ऑयल मसाज किस तरह से किया जाए उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। मसाज 0 to 6 मंथ तक बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, और उससे उनका स्लीप पैटर्न में बहुत डिफरेंस आप देखेंगे। इस वजह से कोशिश करिए बच्चों को 1 से 2 बार मसाज देने का, मतलब सुबह आप जब मसाज दे रहे हैं उसके बाद उनका बेदिंग प्रोसेस होता है, और शाम के टाइम पे आप मसाज दे सकते हैं, तो बच्चों का नींद बहुत अच्छे से आता है। कभी भी आप फील किए होंगे, अगर ऑयल मसाज दे रहे हैं फिर बेदिंग हो रहा है तो बच्चे उसके बाद बहुत लंबा सोते हैं। इवनिंग के टाइम पे अगर बच्चों का आप ऑयल मसाज कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत वाइप ऑफ कर रहे हैं, तो उसके बाद देखिएगा बच्चा लंबा सोता है। तो ये चीज मैं पर्सनली फील की हूँ, बहुत डिफरेंस आया है। गूगल स्टार्टिंग से ये चीज मुझे काफी हेल्प किया उसके स्लीपिंग जो पैटर्न बनाने में, उसका रूटीन सेट करने में। तो इसलिए आपको मैं जरूर ही बोलूंगी मसाज अच्छी तरह से करिए, और बेदिंग प्रोसेस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। सही टाइम पे अगर मसाज आप करते रहेंगे तो बच्चों का ये रूटीन सेट करने में भी आसान रहता है, और बच्चों का स्लीप बहुत अच्छा होता है। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा।